अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नजर भाई। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला बन जाऊं, तू नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा बन जाऊं। और मैं एक खतरा हूं, मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आए तो दरिया बन जाऊं। अजीज साथियों, आपकी तादाद ये बता रही है कि आप जिंदा कौम हैं और जिंदा लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत जल्दी फतेह हम लोगों को नसीब होगी, क्योंकि हम लोग हक पर हैं और जो हक की लड़ाई लड़ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से उनकी मदद करता है। सुबह बहुत लोगों के फोन आए कि भाई हमें लेने आ जाओ, हमारा डिपार्टमेंट खुल रहा है। तो कुछ लोग उस पर नाराज भी हुए कि भाई सीधा आ जाना चाहिए था। तो जो मेरे भाई नाराज हुए उनको मैं बता देना चाहता हूं कि फौज में सभी बहादुर नहीं होते, कुछ लोग कमजोर दिल के भी होते हैं, जो कमांडर होते हैं उनको लेके जाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं और तब उनको जंग में उतारते हैं। इसलिए हमारी एक टीम गई थी, मैं अफ्फू वगैरह अपने तमाम साथियों के साथ गए थे हर डिपार्टमेंट, और उनसे कहा कि मेरे भाइयों चलो, और वो लोग आए। बहुत जगह के लोग थे, तो किसी पर भी नाराज नहीं होना है, सब हमारे अपने हैं, सब कंफर्मेशन चाहते हैं, सब परमानेंट होना चाहते हैं, लेकिन सबकी हिम्मत एक बराबर नहीं हो सकती है, हमें समझना पड़ेगा। सबकी हिम्मत एक बराबर नहीं हो सकती, तो जो हमारा भाई कम हिम्मत वाला है उसको हिम्मत हमें देनी है। आपने देखा है फौज में जब किसी जंग की तैयारी होती है तो पहले बड़े जबरदस्त जय हिंद के नारे लगते हैं, बहुत कमांडर उनका और ग्रुप कैप्टन मोटिवेट करता है अपनी फौज को, और उसके बाद जब उनके खून गर्म हो जाते हैं फिर कहते हैं अब चलो अटैक करने। तो हमें भी यही करना है, किसी से लड़ना नहीं है, किसी साथी को बुरा भला नहीं कहना है, बल्कि यूनिटी की बात करनी है, सबको जोड़ना है। कि 4 लाइन में सारी बात है कि बुग़्ज़ और नफरत की न कोई बात करो, अहले दिल हो तो मोहब्बत की कोई बात करो, और बट जाओगे अगर तो दुश्मन को मिलेगा मौका, ज़बान और दिल से ना हिमाकत की कोई बात करो। अजीज साथियों, आपकी ये यूनिटी, आपकी ये यकजहती एक इतिहास लिख रही है, एक तारीख लिख रही है। इतनी सारी बहनें यहाँ मौजूद हैं, इतने सारे भाई यहाँ मौजूद हैं। आपकी हिम्मत और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ, और कमेटी मेंबर्स का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, गांधी भाई, सकी भाई, आबिद भाई, अमजद भाई, हामिद भाई, शाजिया आपा, सबका, कि आप सबने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। और हमारे ये 2 भाई, मुस्लिम भाई जो वीसी ऑफिस में हैं और जावेद भाई जो अल्लामा इकबाल में हैं, आज माशाल्लाह बिल्कुल दूल्हा बन रहे हैं, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अजीज साथियों, हमारी यूनिटी से इंतजामिया बहुत घबराया हुआ है। हमारी डिमांड सारी पूरी होंगी और इसी में पूरी होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एक एक शख्स ये मान ले कि कंफर्मेशन हमारा हक है और वो हक हम इंशाअल्लाह ताला लेकर जाएंगे। असल में आप सब जाग गए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे नॉन टीचिंग जो पिछले 20 साल से 25 साल से जी रहा है, वो दबे कुचले लोगों की तरह जी रहा है। नॉन टीचिंग ये सोचता है कि मेरा कोई हक ही नहीं है, मेरी कोई ताकत ही नहीं है, मेरी कोई पावर ही नहीं है, मेरा कोई हिमायती ही नहीं है, इसलिए हम लोग दबे कुचले लोगों की तरह जीते आए हैं। और हमारे आसपास ये माहौल क्रिएट किया गया है। आज हम लोग क्यों परमानेंट नहीं है? 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्योंकि हमारी अथॉरिटी नहीं चाहती थी कि ये परमानेंट हो जाए। अगर परमानेंट हो जाएंगे तो हो सकता है घर की सब्जी लाने से मना कर दें, हो सकता है कि घर पर कीमा पहुंचाने से मना कर दें, इसलिए एक्सटेंशन देते रहो, एडॉक पे चलाते रहो। अगर कुछ कहेंगे तो इनसे कह देंगे एक्सटेंशन नहीं भेजूंगा, अगला डर जाएगा। हमारे चारों तरफ माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि हम जहनी तौर पर गुलाम हो जाएं, और उसमें ये लोग 20-30 साल सक्सेस भी रहे। मैं ये किस्सा पहले भी सुनाया था, आज दोबारा सुनाता हूं। उस दिन लोग कम थे कि एक
शिकारी था, वो जंगल में गया। जंगल में उसने देखा शेर का 1 दिन का बच्चा बैठा हुआ है। उसने सोचा शेर के बच्चे को ले जाता हूं, और वो शेर के बच्चे को अपने घर ले गया। बहुत सारी बकरियां उसके घर पे थी। उसने उन शेर के बच्चों को बकरियों के साथ ही रख दिया। अब धीरे धीरे शेर का बच्चा बड़ा होता गया, लेकिन बकरियों को यह अंदाजा था कि ये हमारे साथ रह रहा है, तो इसे पता नहीं है कि ये शेर है, इसे अपनी ताकत का एहसास नहीं है, तो बकरियां उसको सींग मारती थी। एक दिन ये आया कि धीरे धीरे करके शेर जवान हो गया और बकरियां भी बड़ी हो गई। अब शेर जरा कुछ करे, बकरियां उसे सींग मारे और शेर डरे। शेर कहे यार मैं ही सबसे कमजोर हूं इनमें, इनके तो सींग है, ये तो मुझे मार देंगी और मैं तो बहुत कमजोर हूं। एक दिन जंगल में वो बकरियां चल रही थी, शेर भी उनके साथ चल रहा था बेचारा। वो ज़हनियत उसकी गुलामी वाली हो चुकी थी, अपनी ताकत का उसे एहसास नहीं था। इत्तफाक से एक असली शेर आ गया जंगल का, और वो जो आके दहाड़ा है तो सारी बकरियां भाग गई। जब सारी बकरियां भागी तो ये शेर भी भागने लगा। तो शेर ने देखा कि यार ये तो मेरा भाई है, शेर है, ये क्यों भाग रहा है। उसने भाग के उस शेर को पकड़ा और कहा कि तू तो शेर है, बकरियां भागती है मेरे दहाड़ने पे, समझ में आता है, लेकिन तू क्यों भाग रहा है। तो उसने कहा मैं शेर नहीं हूं, मैं तो बहुत कमजोर बकरी हूं, मेरे तो सींग भी नहीं है, आप मेहरबानी करके मुझे छोड़ दें। वो जंगल का जो शेर था वो समझ गया कि मेरे भाई को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, इसे ऐसे माहौल में पाला गया है, इसके चारों तरफ ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि ये अपनी ताकत को भूल गया है और कमजोर बकरी बन के रह गया है। तो उसने जंगल के शेर ने कहा कि चल ठीक है तेरी बात मानता हूं, मेरे साथ आ जा तालाब तक ले गया। और उसने कहा मुझे गौर से देख, जंगल के शेर ने, और फिर अपने आप को पानी में देख। जब उसने जो पालतू शेर था उसने उसको देखा, फिर पानी में अपनी सूरत देखी, तो उसने कहा हाँ यार मैं भी तो शेर हूं। फिर उस जंगल के शेर ने कहा कि अब तुझे पता चल गया तू शेर है, तूने मेरी ताकत देखी, मेरी एक दहाड़ पे सारी बकरियां भाग गई, अब तू जा घर पे और उन बकरियों के बीच दहाड़ना, जो बकरियां तुझे सींग मारती थी, फिर उनका हाल देखना। शेर में कॉन्फिडेंस आ गया और वो पहुंचा उन बकरियों के बीच, और बकरियों के बीच पहुंच के जो पालतू शेर दहाड़ा है तो सारी बकरियां इधर उधर भागी, क्योंकि बकरियों को पता चल गया कि आज शेर को अपनी ताकत का एहसास हो गया है, ये चीर देगा, फाड़ देगा। इसी तरह से जिस दिन तुम नॉन नीति के लोग जो बकरियां बने हुए हो, शेर दिन के दहाड़ोगे तो ये इंतजामिया की बकरियां अपनी खुशियां छोड़ के भाग जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज साथियों, अपनी ताकत का एहसास करो। देखो जाके मेडिकल कॉलेज में एक टेस्ट करने वाला कोई नहीं है, एक रिपोर्ट देने वाला कोई नहीं है, ताला खोलने वाला कोई नहीं है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, एक लेटर टाइप करने वाला कोई नहीं है। हॉल्स में जाके देखो, नाश्ता बनाने वाला और खाने बनाने वाला कोई नहीं है। इंतजामिया परेशान है कि अगर ये स्ट्राइक 24 घंटे और बढ़ गई तो क्या होगा। आज तो कैटर से इंतजाम करा दिया, कल क्या होगा। मेरे हॉल के साथियों, तुम तो अपने आप को बड़ा कमजोर समझते आए हो आज तक, आज अपनी ताकत देख ली होगी। त्राही कर रहे हैं। हमारे शेखुल जामिया भी गुजारिश करने आए थे रात को प्रॉक्टर साहब कि मेहरबानी करके 4-5 स्टाफ तो छोड़ दीजिए हॉल के लिए, ताकि बच्चों को खाना मिल जाए। ये आपकी ताकत है मेरे हॉल के साथियों, जो आप डरते हो, जरा सी बात पर डरते हो। कोई जरूरत नहीं है डरने की। अल्लाह राज़िक है, उसने हमारा रिस्क लिख दिया है, तो इंशाअल्लाह ताला हम यही रहेंगे। जाएंगे वो जालिम जो हम पे जुल्म कर रहे हैं। अमजद भाई कह रहे थे ना कि ये दीवाने कहाँ चले, जेल चले। अमजद भाई से माजरत के साथ कहूंगा, जेल हम नहीं जाएंगे, जेल ये जाएंगे। करप्ट ये है, हम करप्ट नहीं है, हम बेईमान नहीं है, हम अपने हक पर लड़ रहे हैं और हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोग पूरी दुनिया में मौजूद हैं और सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉई हैं वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पीसफुली लड़ रहे हैं और ईमानदारी से लड़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, हमारी नौकरी पर ही खतरा नहीं है, हमारे इदारे पर भी खतरा है। ये सर सैयद अली रहमा जिन्होंने ये चमन बड़ी कुर्बानियों से बनाया था, उसको भी ये जालिम लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं, हमारे इदारे को दरहम बरहम कर देना चाहते हैं। मेरे अजीजों, सर सैयद अली रहमा की कुर्बानियों का अंदाजा है आपको। जब पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बनी, उनके साथियों ने और उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी बेइज्जतियां सही हैं।
कि सर सैयद अली रहमा का एक किस्सा बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि स्ट्राइक पर और टॉपिक पर तो सब बोल लिए, मैं थोड़ा सा इदारे पे बोल लूं कि एक बार जब पैसों की जरूरत थी, सर सैयद अली रहमा चंदा करने जाते थे, नवाबों की एक महफिल थी, वहाँ एक रक्कासा का नाच होने वाला था। तो सर सैयद अली रहमा वहाँ पहुँचे और कहा कि मेरी बहन आज तू हट जा, तेरी जगह मैं नाचूंगा, ताकि ये लोग जो पैसे तुझ पे लुटाते हैं वो पैसे मुझ पे लुटाएं और उन पैसों को मैं इदारे में लगाऊं, जाके एक स्कूल बनाऊं, बड़ा सा एक इदारा बनाऊं। वो हट गई। जब पर्दा हटा तो टोपी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग पैरों में शेरवानी पहने, पैरों में घुंघरू बांधे हुए खड़ा हुआ था और आपने कहा कि तुमको नाच देखना है, मैं नाचूंगा, जो पैसे उस पे लुटाने वाले थे मुझ पे लुटाना, वो अपने ऊपर खर्च कर लेगी, लेकिन मैं कौम के लिए एक इदारा बनाऊंगा। ये सर सैयद अली रहमा थे, हम उनके जानशीन हैं, हम उनके जानशीन हैं। हम अपना हक लिए बगैर चले जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। आप हमारी बेइज्जती करोगे तब भी नहीं जाएंगे, आप हमें शोकॉज दोगे तब भी नहीं जाएंगे, आप हमें सस्पेंड कर दोगे तब भी नहीं जाएंगे। जब तक कि आप हमारा कंफर्मेशन नहीं कर देते हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। आप लोग हमारा कंफर्मेशन नहीं करते, हमें गुलामी की जिंदगी में रखना चाहते हैं, तो ये गलती आपकी है, गलती आपने की है। हमारे अलाउंसेस रोककर हमें 36 से 31 में डालने वाले आप हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि 36 में हमारी सैलरी रहने दो। आप इतने बड़े लोग हैं, IPS है, हम तो मानते हैं कि बड़ा आदमी जबान देता है तो उस जबान को पूरा करता है। आपने हमें जबान दी थी कि 31 में आप चले जाओगे, कोई नुकसान नहीं होगा, आपने तमाम नुकसान हमारे कर दिए। आप झूठ बोलते हैं इतने बड़े होके, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर। हम यहाँ हक की लड़ाई के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला बगैर जीते जाएंगे नहीं, क्योंकि ये सर सैयद अली रहमा की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। यहाँ हम अपनी जान तो दे देंगे, अपने खून का एक एक खतरा तो बहा देंगे, लेकिन जालिम के हक में कभी खड़े नहीं होंगे। हम हक पर खड़े थे और हक पर खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और अजीज साथियों, स्ट्राइक 1 दिन की हो, 4 दिन की हो या 10 दिन की हो, डिपार्टमेंट जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है आपको डराना। भाई हम लोग मेहनत करते हैं कि स्ट्राइक सक्सेस हो, सब लोग आए, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी तो मेहनत करेगा कि स्ट्राइक सक्सेस ना हो, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं है। वो तरह तरह की चीजें आजमाते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोग नहीं माने। देखिए, बाबे सर सैयद तक सर ही सर नजर आ रहे हैं, इधर सर्किल तक सर ही सर नजर आ रहे हैं। इंसानी सरों का ये सैलाब बता रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग जिंदा कौम थी और जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो वो लोग हैं कि सारी दुनिया में कहीं भी जुल्म हो जाए, सबसे पहले अगर आवाज कहीं से उठती है, सबसे पहले अगर आंदोलन कहीं होता है, सबसे पहले प्रोटेस्ट मार्च अगर कहीं निकलता है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निकलता है। जब हम दूसरों के हक की आवाज उठाते हैं तो ये तो हमारा अपना हक है। रजिस्ट्रार साहब आप समझिए, ये तो हमारा अपना हक है। आप हमें जेल भेज सकते हैं, हमारी जान ले सकते हैं, हमें सस्पेंड कर सकते हैं, हमें शोकॉज दे सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज को दबा नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह दबा नहीं सकते, क्योंकि आप बाहर से आए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप किसी हमारे प्रोफेसर को पकड़ लेते, प्रोफेसर को भी ना पकड़ते तो किसी नॉन टीचिंग के आदमी को पकड़ लेते, आप गांधी भाई को ले जाते अपने साथ और गांधी भाई से पूछ लेते कि भाई कौन कौन सा पेपर कहाँ कहाँ कैसे सेट होना है और किस किस का कहाँ एडजस्टमेंट होना है। सारे एडजस्टमेंट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस धरने की नौबत ही नहीं आती। लेकिन आप तो मानेंगे ही नहीं। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, थाना नहीं है जो अपनी मर्जी से चलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट से चलेगी, आपकी हट धर्मी से नहीं चलेगी जो आप चला रहे हैं। अजीज दोस्तों, हम यूनाइट हैं जब तक कमेटी मेंबर्स में ताकत है। अगर हम में जरा सा भी इंतशार होगा तो कमेटी कमजोर हो जाएगी। याद रखिए, कमेटी जो लड़ रही है ना आपके लिए, आपके दम पर लड़ रही है, आपकी ताकत पर लड़ रही है, क्योंकि कमेटी मेंबर्स जानते हैं कि हम एक मैसेज डालेंगे, हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हम एक कॉल करेंगे, हजारों लोग धरने पर भी आ जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भी आ जाएंगे। ये आपकी ताकत है, कमेटी ने को आपने जो ताकत दी है।
अगर आपने कमेटी को कमजोर किया या जरा भी अपने दिल में डर लेकर आए तो फिर मत कहना अरे यार गांधी भाई तो ढीले पड़ रहे हैं, रेहान भाई तो थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, जकी साहब अब कच्ची कच्ची बातें कर रहे हैं। नेता की ताकत होती है पब्लिक जिसके साथ है वही नेता महान है और वही नेता ताकतवर है और उसी की सारी डिमांड मानी जाती है। शहर में भी आपने देखा होगा कुछ नेता है जहां चाहते हैं वहां पब्लिक को लेकर चढ़ाई कर देते हैं और उनकी डिमांड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके साथ पब्लिक है। तो आप लोग मेरे ख्याल से अपनी ताकत तो समझ चुके होंगे। बताइए, नॉन टीचिंग को अपनी ताकत का एहसास हो गया? सबके बॉसेस के फोन आए होंगे कि भाई आज तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है, एक आदमी तो आ जाओ। आए या नहीं आए? ये आपकी ताकत है। तो अजीज साथियों, हमें अपनी नौकरी भी बचानी है और इदारे को भी बचाना है और हर हाल में कंफर्मेशन लेके जाना है। और आज जब मीटिंग का इख्तिताम होगा तो इंशाल्लाह कंफर्मेशन वाला नारा लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे कि इंतजामिया के कानों में जो मैल की ठेक जम गई है वो सब निकल के हमारे नारों की गूंज से वापस आ जाए और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और उनको ख्वाब में भी कंफर्मेशन नजर आए, खाना खाने में भी कंफर्मेशन की आवाजें नजर आए और वॉशरूम में जाए तब भी कंफर्मेशन की आवाजें उनके दिमाग में गूंजती हैं। हमें इस यूनिटी का सबूत देना है। हम सर सैयद अली रहमा के जानशीन हैं। हम जानते हैं कि अपना हक कैसे लेंगे। अभी गांधी भाई ने कहा था ना कि कुछ भी हो जाए आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ऑर्डर ना आ जाए। तो गांधी भाई, जकी भाई, रेहान भाई, अमजद भाई, आप, हमीद शोएब भाई, आबिद जैदी भाई, आप सब कमेटी के लोग हैं। इंशाल्लाह आप जीतेंगे और आप ही लोग अंदर से लेटर ऑर्डर लेकर आएंगे और हम सब आपको कंधों पर यही उठाएंगे इंशाल्लाह। यही कंधों पर उठाएंगे आप सबको इंशाल्लाह ताला। आपके सर ये सहरा बनेगा और आप लोग, आप नॉन टीचिंग के स्टाफ का और हमारे लीडर्स का तारीख में नाम लिखा जाएगा। इसीलिए तो अलीगढ़ वालों के लिए ये शेर कहा जाता है, क्योंकि हम तो इतिहास लिख देते हैं भैया। हम तो जब आवाज उठाते हैं पूरी दुनिया में जाती है। इसलिए हमारे लिए बड़े बड़े मंचों से ये अलीगढ़ वालों के लिए शेर पढ़ा जाता है कि लहू हो तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। कभी महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। और यही तो बात है, तारीख हम पर नाज करती है। हम तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। तो ये कहानी नहीं लिखी जा रही है मेरे अजीजों, हम तारीख लिखने आए हैं। ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन हमेशा याद किया जाएगा। देखिए, ईसी मेंबर डॉक्टर मुराद साहब तशरीफ ला चुके हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। मुराद भाई से गुजारिश, खड़े होकर ताली बजाइए। ऊपर आइए, ऊपर तशरीफ लाइए मुराद भाई, ऊपर तशरीफ लाइए मुराद भाई। ईसी मेंबर भी आपके साथ हैं और टीचिंग स्टाफ भी आपके साथ है। ये आपकी ताकत है मेरे अजीजों, ये आपकी ताकत है। हमारे ईसी मेंबर डॉक्टर मुराद साहब आ गए हमारे बीच में, उनके लिए एक नारा हो जाए। एम्प्लॉय यूनिटी, एम्प्लॉय यूनिटी, एम्प्लॉय यूनिटी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर जनाब डॉक्टर मुराद साहब, एक्स एकेडमिक काउंसिल मेंबर जनाब डॉक्टर अरशद बारी साहब, मंच पर आपके गम और तकलीफ से आरास्ता है। ये लोग आपकी सारी दुख दर्द को जानते हैं, उसको बांटने के लिए आए हैं। हाउस के अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी से होश उड़े हैं मसलहत पसंदों के। अभी तो मैं बस में आया, अभी कहाँ बोला, असर हुआ तो मेरी तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातिब था, अभी मैं कहाँ बोला।